एक्सरसाइज का हमारी मसल्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक्सरसाइज हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ, स्पीड और सहन शक्ति को बढ़ाता है। मसल्स में बदलाव तब से ही आना शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं। रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आप अपनी मसल से और ज़्यादा काम करवाते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा वजन डलवा करके। जिस तरह से आप एक जिम में जा करके वेट उठाते हैं या फिर आप रेसिस्टेंस बैंड का यूज़ करते हैं या फिर आप अपने ही शरीर के वजन की मदद से पुशअप्स करते हैं, वो सभी रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेज में गिने जाते हैं। जब आपकी ये रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा होती हैं आपके दिनचर्या के कामों से, तो ये हमारे शरीर पर और भी ज़्यादा असर डालना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक हाइपरट्रॉफी नाम की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिसे कि हम आम भाषा में मसल बिल्डिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइजेज आपके शरीर के अंदर एक तनाव पैदा करती हैं और आपके मसल्स के अंदर क्षति पहुंचना शुरू हो जाती है, लेकिन ये क्षति बहुत सूक्ष्म होती है। ये क्षति कितनी ज़्यादा होगी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंस एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। एक्सरसाइज की वजह से क्षति हुए मसल्स की तरफ सेल्स की फौज जाना शुरू कर देती है, जो कि उस डैमेज्ड एरिया को रिपेयर करना शुरू कर देती है। ये सेल्स अपने आप को उस क्षतिग्रस्त जगह पर रिप्लिकेट करते हैं और वहां पर मैच्योर होकर मसल फाइबर्स तैयार कर देते हैं और इस वजह से उस क्षतिग्रस्त जगह पर मसल प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर मसल्स की स्ट्रेंथ और साइज दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप स्पेसिफिक मसल्स की एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनका साइज इस वजह से 60% तक बढ़ सकता है। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज आप करेंगे उतना ही आपकी मसल्स का कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता जाएगा। फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज की वजह से हमारी मसल्स में जो कोऑर्डिनेशन पैदा होता है उसकी वजह से हमारे काम करने की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही इम्प्रूव करती हैं। लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज से ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स हमारी मसल्स तक इजीली पहुंच पाते हैं। इसकी वजह से हमारी मसल्स और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं किसी भी इंजरी को सहन करने के लिए। अगर हमें कोई इंजरी हो भी जाए तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी उस एरिया को रीजनरेट कर लेती है। हमारे शरीर में ग्लाइकोजन नाम का एक एनर्जी का स्रोत होता है। जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। ग्लाइकोजन एक तरह का एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे सेल्स के अंदर एक पावर हाउस ऑफ सेल्स है, जो कि इंटेंस एक्सरसाइजेस करने के बाद बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से हमारी एनर्जी प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो जाती है। अगर हम अपनी मसल्स को एक्टिव रखते हैं तो हम जितने भी फूड कंज्यूम करते हैं जिनमें कि फैट और शुगर होते हैं वो हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एंजाइम्स हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं और आप इजीली ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर आप अपनी मसल्स को एक्टिव नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने ग्लूकोज को बर्न कर पाएं या फिर आप अपने फैट्स को भी बर्न कर पाएं, और इसकी वजह से फैट्स और ग्लूकोज आपके शरीर में इकट्ठा होता जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स और हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शरीर की मसल्स कंटिन्यूसली काम करते रहने के लिए ही बनी हैं, इसलिए हमेशा एक्सरसाइज करते रहिए और अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।